कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर माली। ये जो टमाटर का पौधा आप देख पा रहे हैं, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि देसी और ऑर्गेनिक, साथ ही हाइब्रिड और केमिकल, जिस पर आप पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, बहुत सारी डाई, पोटास, यूरिया का प्रयोग करते हैं, तब आप टमाटर की फसल लेते हैं। लेकिन इस टमाटर के पेड़ के बारे में हम बात करेंगे और बताएंगे कि इतनी स्टेज तक आने के बाद में कि देखिए ये कितना बड़ा टमाटर का पेड़ है और फ्लावरिंग इसमें ज़बरदस्त हो रही है। देख लीजिए, फ्रूटिंग जब लगेगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कहीं से भी किसी भी तरीके का आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं दिख रही है, किसी तरीके से किसी फंगस का, किसी कीट का कोई अटैक नहीं है। और मैं बताऊंगा कि आखिर इसका राज क्या है। और साथ में आपको ये भी बताता चलूं, ये टमाटर का पेड़ इतना बड़ा हो गया है, ये खुद से अपने आप जर्मिनेट हुआ था और जमने के बाद में आज तक टमाटर की इस स्टेज तक इसमें एक भी पानी नहीं लगाया गया, ना ही किसी तरीके का केमिकल फर्टिलाइज़र, ना ही किसी तरीके का पेस्टिसाइड स्प्रे किया गया, ना ही किसी तरीके का इंसेक्टिसाइड कि जो फंगस, फफूंद, कीड़े लगते हैं उसके रोकथाम के लिए जो आजकल लोग मरे जा रहे हैं, कि इस पर हम क्या क्या चीज़ का छिड़काव कर दें कि जैसे उनकी फसल अच्छी हो और उनसे उसकी पैदावार डबल हो जाए, ज़्यादा हो जाए, उससे वो प्रॉफिट कमा ले, नोट कमा ले, कागज़ के टुकड़े। उस कागज़ के टुकड़े के चक्कर में लोग बहुत कुछ खो दे रहे हैं। तो हाइब्रिड का बीज खरीद लेकर आते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उसकी जुताई करवाते हैं, जुताई कराने के बाद में बहुत सारी फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग करते हैं। साथ में ही उसमें जब टमाटर के पौधों को लगाते हैं, उसका रोपण करते हैं, तो बहुत सारी दवाओं का प्रयोग करते हैं कि भूमि जनित जो बीमारियां हैं, मिट्टी जनित जो बीमारियां हैं, उनके पौधे को इफ़ेक्ट ना करे, प्रभावित ना करे, जैसे उनका पौधा अच्छे तरीके से सर्वाइव करता रहे। तो ये भी टमाटर है, इसको भी आप पहचान लीजिए। बस फ़र्क इतना है कि ये किसी तरीके से किसी दुकान से महंगा सीड से नहीं ख़रीदा गया था, ये खुद से जर्मिनेट हुआ पौधा है यहाँ पर। और जर्मिनेट होने के बाद में ये इतना हाइट लेंथ ले चुका है कि फ्रेम में दिखाना भी मुश्किल हो गया है। देखिए, ये देखिए, और मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कि ये कहाँ पर जमा है, किस मिट्टी पर जमा है, एक भी पानी नहीं लगाया गया है। इतने बड़े टमाटर के प्लांट को बड़ा करने के लिए कम से कम नहीं तो 5 पानी 6 पानी आप लगा देते हैं, ना जाने कितनी यूरिया, डाई, पोटास का यूज कर देते हैं। इतनी एज की स्टेज में ना जाने कितने केमिकल फर्टिलाइज़र का आप यूज कर देते हैं, ना जाने कितने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का आप स्प्रे कर देते हैं, लेकिन इसमें तो कुछ नहीं किया गया है। देख लीजिए, इसमें जो फ्रूटिंग होगी कोई ना कोई खाएगा। आप व्यावसायिक खेती करते हैं तो कोई अपने उत्पादन को आप बाज़ार भेजते होंगे तो उसको कोई ना कोई खाता ही होगा। जो आपने उसमें यूज किया है केमिकल का, जो उसमें आप दवाओं का यूज किया है, वो मानव शरीर की ज़िंदगी को ख़त्म कर दे रहा है, बर्बाद कर दे रहा है। उसी के चलते ना जाने बीमारी होती है और बीमारियों के चलते उसका इलाज भी लोग भाग दौड़ में कराते हैं। जान बचाना है तो लोग घर गिरवी रख कर, ज़मीन को बेचकर उसका इलाज कराते हैं, क्योंकि बीमारी लग गई है तो इलाज तो कराना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आप ये समझें कि जिस कागज़ के नोट के मोह के पीछे लोग परेशान हुआ है, वो जहाँ से आया है वहाँ ही चला जाएगा। साथ ही मानव जीवन का संहार करके आपके द्वारा जो काम किया गया है उसका संहार भी करता है। मानव का जो स्वास्थ्य होता है उसको प्रभावित करता है। तो किसी तरीके का कोई केमिकल का यूज नहीं है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये पूरी तरीके से
ऑर्गेनिक है। और ये इसकी जो मिट्टी है मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये है मिट्टी इसकी। सड़ी हुई पत्तियां, गोबर, मिट्टी का कहीं कहीं कोई नामो निशान नहीं है। हाँ होगी, 50% मिट्टी है और 50% इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो मिट्टी में अगर आप ह्यूमस बढ़ाते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल बढ़ाते हैं, तो जो आपको ये केमिकल फर्टिलाइज़र यूज करते हैं उसको यूज करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल हेल्दी है, किसी भी प्रकार का कोई पेस्ट अटैक नहीं है, न किसी फंगस का अटैक है, तो किसी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का स्प्रे भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि जर्मिनेशन से लेकर इस कंडीशन तक इस पौधे में किसी भी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है। बस रीज़न ये है कि ज़मीन में ऑर्गेनिक मटेरियल को बढ़ाना है, मिट्टी में ऑर्गेनिक मटेरियल को बढ़ाना है, फिर उसके बाद में नेचर पर छोड़ देना है। सारा काम नेचर करता है। नेचर के बहुत सारे काम होते हैं, इस ज़मीन के बहुत सारे काम होते हैं। जब खेत में, जब मिट्टी में ह्यूमस बढ़ेगी तो आपको किसी भी तरीके का केमिकल फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे गार्डनिंग संबंधित और फार्मिंग संबंधित, साथ में ही आपको ब्लॉग वीडियो संबंधित कुछ अन्य नई वीडियो की अपडेट जानकारी के साथ में। अगली मुलाकात तक खुश रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। आप सभी ने हमारे साथ में अपना बेशकीमती समय साझा किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।